नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में फ्यूचर की बात करनी हो और आप विल और गोइंग टू के बीच अटक गए हो? मतलब कब क्या इस्तेमाल करें? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो सारा का सारा खेल बस एक सवाल पे टिका है। क्या बात किसी ऐसी चीज की हो रही है जिसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, या फिर ठीक इसी मोमेंट ऑन द स्पॉट कोई फैसला लिया जा रहा है? बस इसी सवाल का जवाब हमें बताएगा कि विल लगाना है या गोइंग टू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फ्यूचर की जिसकी हम प्लानिंग करते हैं, और इसके लिए हमारा मैजिक वर्ड या कह लीजिए टूल है गोइंग टू। तो इसका सबसे जरूरी नियम क्या है? सीधा सा है। अगर कुछ करने का फैसला बात करने से पहले ही हो चुका है, तो बस गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। इससे ये पता चलता है कि दिमाग में एक पक्का प्लान है, एक इरादा है। और देखिए, इसका सेंटेंस बनाना तो बच्चों का खेल है। बहुत आसान। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी आई, यू, शी वगैरह। फिर उसके साथ लगेगा सही हेल्पर, जैसे एम, इज या आर। इसके बाद लगा दीजिए गोइंग टू, और आखिर में जो भी काम हो रहा है, यानी एक्शन। बस हो गया। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस है, शी इज गोइंग टू विजिट लंदन। अब ये सुनने से ही लग रहा है कि ये कोई अचानक वाला फैसला नहीं है ना? ऐसा लगता है कि उसने शायद अपनी टिकटें भी बुक कर ली हैं, होटल भी देख लिया होगा। मतलब प्लान एकदम पक्का है, एक सोची समझी योजना। चलिए, अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं। वो फ्यूचर जो हम ऑन द स्पॉट तय करते हैं, और इसके लिए हमारा शब्द है विल। तो विल कब काम आता है? जब कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, सिचुएशन देखी और झट से फैसला ले लिया। या फिर एक और जगह है जहां विल का इस्तेमाल होता है, जब हम किसी से कोई वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं। और इसका फॉर्मूला, अरे ये तो गोइंग टू से भी आसान है। सच में, बस सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद विल लगाइए, और फिर जो भी एक्शन है वो बता दीजिए। कोई एम, इज, आर का झंझट ही नहीं। ये वाला उदाहरण देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सोचिए, फोन की घंटी बजती है। अब हमें पहले से तो नहीं पता था कि फोन आने वाला है, राइट? तो उसी पल हम फैसला लेते हैं और कहते हैं आई विल आंसर इट, मतलब मैं उठाता हूं। यह है एक स्पॉन्टेनियस, बिना प्लान वाला डिसीजन, और इसीलिए यहां पर विल आया। ओके, तो अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का। चलिए, गोइंग टू और विल को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि इनका फर्क दिमाग में एकदम फिट हो जाए। जरा यहां देखिए, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, अ क्विक समरी। एक तरफ गोइंग टू, जिसका मतलब है भाई प्लान पहले से बना हुआ है, और दूसरी तरफ है विल, जो कहता है अरे ये तो मैंने अभी अभी सोचा है। बस यही यही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है इन दोनों के बीच। बहुत बढ़िया। तो अब विल और गोइंग टू का मेन डिफरेंस तो समझ आ गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या होगा अगर हमें ना में जवाब देना हो या कोई सवाल पूछना हो? चलिए, इसे भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ना कहना तो बहुत ही आसान है सच में। दोनों के साथ बस हेल्पर वर्ब के ठीक बाद नॉट चिपका देना है, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप या फिर आई विल नॉट स्लीप। और हाँ, एक छोटी सी बात, विल नॉट को लोग अक्सर बोलचाल में छोटा करके वोंट कह देते हैं। अब बारी है सवाल पूछने की। तो इसके लिए ना एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीधा साधा सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू स्लीप। अब इसमें जरा हेल्पर वर्ब आर पर नजर रखिए, वो कहाँ बैठा है। देखा जादू? सवाल बनाने के लिए हमने क्या किया? बस उस आर को उठाया और सेंटेंस में सबसे आगे लाकर रख दिया, और बस स्टेटमेंट बन गया सवाल। आर यू गोइंग टू स्लीप? सिंपल। और मजे की बात यह है कि यही मूविंग गेम विल के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ऑल राइट, तो चलिए, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो भी हमने सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अगर पहले से कोई प्लान है तो गोइंग टू। रूल नंबर 2, अगर फैसला अभी अभी ऑन द स्पॉट लिया है तो विल। एंड रूल नंबर 3, अगर कोई वादा कर रहे हैं तो भी विल। बस इट्स दैट सिंपल। तो अब सारे नियम सामने हैं, है ना? लेकिन असली मजा तो जानने में नहीं, बल्कि इन्हें इस्तेमाल करने में है। तो अब जरा सोचिए, अगली बार जब कोई योजना बतानी होगी, तो आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल होगा, या कोई वादा करते वक्त आई विल कहा जाएगा? अब ये सब जानना मजेदार होगा।
दखन का लय धन्यवद स्लोविंगो का सत सखन जर रख।